हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाली हमारे एक सब्सक्राइबर सोनाली बताती हैं कि ये पिछले 5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। इन दोनों ने साथ में स्कूलिंग की थी और 12th खत्म करने के बाद जो ये लड़का था इसका सिलेक्शन अग्निवीर में हो जाता है। वो तो अपने आर्मी ट्रेनिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, पर सोनाली यहाँ एकदम अकेले पड़ चुकी थी। इनका अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करने का बड़ा मन होता, पर सोनाली के घर पर कुछ ऐसा हो रखा था जिसकी वजह से इनकी फैमिली ने सोनाली का फोन छीन लिया था। अब इनकी तड़प दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और इसी बीच इनका बॉयफ्रेंड 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके इनसे मिलने वापस कांगड़ा आता है। और भाई साहब, यहीं से एक ऐसा भयानक चैप्टर अनफोल्ड होने वाला था जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिलहाल आप वीडियो में सोनाली द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और ईमेल के एंड में सोनाली ने ये लिखा है कि मैं बहुत रो रो के ये सब कुछ टाइप कर रही हूँ। और सच में ये स्टोरी ना कईयों को अंदर से एकदम झकझोर देने वाली है। ध्यान से सुनिएगा एकदम। सोनाली लिखती है कि इनका घर कांगड़ा जिले के पास ही एक गांव में पड़ता है और जो इनका बॉयफ्रेंड है निशांत, वो सोनाली के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर रहता था और यहाँ पर उसकी नानी का घर है। इन लोगों ने साथ में स्कूलिंग की थी और जो निशांत था वो सोनाली से 1 साल सीनियर रहा स्कूल में। अब इसी बीच इनका अफेयर शुरू होता है और फिर जो निशांत था इसने 12th कंप्लीट करने के बाद 1 साल ड्रॉप ले लिया जेई के लिए, IIT जेई की प्रिपरेशन के लिए। अब उस 1 साल के ड्रॉप में हुआ ये कि सोनाली ने भी 12th पास किया और अब ये दोनों सेम लेवल पर आ चुके थे। मतलब वो जो एज गैप चल रहा था स्कूल में वो बराबर हो चुका है। अब जब 1 साल जेई की प्रिपरेशन करने के बाद भी निशांत का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तब इन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, काम करते हैं, दोनों साथ में बीएससी के लिए सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब इससे होगा ये कि साथ में हम टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। और साथ साथ निशान ने प्लानिंग की थी कि मैं आर्मी एंट्रेंस एग्जाम लिखता रहूंगा, जैसे मेरा सिलेक्शन होगा मैं फिर चला जाऊंगा। अब सोनाली यहाँ बताती हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हूँ। मेरे घर पे मेरे दादा दादी मम्मी और पापा हैं और मेरे पापा चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। अब यहाँ सोनाली और निशांत ने एक साथ कॉलेज में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के 1 महीने के बाद ही निशांत का सिलेक्शन अग्निवीर में हो जाता है। भाई साहब, ये तो चला गया ट्रेनिंग करने और यहाँ सोनाली पड़ गई एकदम अकेले। ये बताती हैं कि जब तक निशांत था मैं सब कुछ मैनेज कर लेती थी, मेरा कॉलेज भी जाने का मन होता था और मैं मुझे बीएससी ऐसे करने का मन तो नहीं था, पर सिर्फ मैं इसके चक्कर में कॉलेज में एडमिशन लेके बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। अब यहाँ इसके जाने के बाद सोनाली को पहले तो लगा कि यार ठीक है, ये इसके करियर का सवाल है तो मैं तब तक मैनेज कर लूंगी। पर जैसे जैसे दिन पास हो रहा था और निशांत इससे कॉल पे बात नहीं कर पा रहा था ट्रेनिंग की वजह से, तो सोनाली का जो मेंटल स्टेट था ना वो खराब होने लगा। एकदम अकेले पड़ चुकी थी, एकदम गुमसुम, ना किसी से बात करती ना इनका मन लगता कोई काम करने में। अब धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि सोनाली ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। ये घर से निकलती तो थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, पर इधर उधर कहीं चले जाती, पार्क में जाके बैठ जाती और कॉलेज जाना एकदम अवॉइड सा कर दिया इन्होंने। अब जब से सोनाली से कॉलेज बंक कर रही थी उसके 1.5-2 महीने के बाद इनके घर वालों को इनकी इस हरकत का पता चल जाता है कि इसने अपना कॉलेज छोड़ दिया है, ये अब नहीं जाती पढ़ाई करने के लिए। अब गुस्से में इनके घर वालों ने बोला कि ठीक है अब तू मत ही जा। इन्होंने उसका नाम कॉलेज से कटवा दिया और जो इसका फोन वगैरह था वो सब छीन लिया। अब सोनाली का पूरा टाइम घर के अंदर ही कटने लगा। भाई ना फोन है ना कोई दोस्त है प्रॉपर इससे बात करके सब डिस्कस कर पाए, ना ही इनके अपने बॉयफ्रेंड से बात हो रही है, तो इसका मेंटल स्टेट और ज्यादा बिगड़ रहा है इधर। अभी जो निशांत लड़का था वो बहुत ज्यादा लॉयल था सोनाली के लिए। 6 महीने के बाद अपनी ट्रेनिंग खत्म करके जब वो कांगड़ा आया, इसका तो कांटेक्ट था नहीं सोनाली से, ना ही सोनाली के पास फोन था उस टाइम पे, तो ये सीधा ना इसके घर पे आ जाता है। घर पे आके सीधे इनके मम्मी पापा से बोलता है कि मुझे इसे शादी करनी है। इस टाइम पर सोनाली के पापा भी आए हुए थे घर पे। अब अचानक से जब ये सब हुआ ना तो सोनाली के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मतलब ऐसे कोई रैंडम आके बोलेगा मेरी बेटी से शादी करना है, ये कैसे हो सकता है। और इन्होंने सोनाली को बहुत डांटा, बहुत सुनाया और बोला कि आज से तेरा घर से निकलना भी बंद। और जो निशांत था उसको इन लोगों ने डांट वाट के बोला कि बेटा अब दोबारा इधर मत आना। अब इसी बीच क्या होता है कि सोनाली की जो मामा थे उनकी बेटी इनके घर पे आती है। उनकी बेटी ऑलमोस्ट सेम एज की थी सोनाली के, तो सोनाली उससे ना सब कुछ शेयर करती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर पा रही हूँ, ये दिक्कत आ रही है, घर वालों ने मना कर दिया। तो जो ये मामा की बेटी थी उसने सोनाली का दर्द समझा, पर उसने सख्त हिदायत दी कि तू इसके बारे में कभी घर वालों से बात नहीं करेगी। या कि सोनाली के घर पर रहने लगे। इनको वहां रहते हुए कोई 5-6 दिन बीत चुके थे और फिर इन्होंने सोनाली के मम्मी पापा को कन्विंस किया कि इसको ना थोड़ा सा बाहर निकलने देना चाहिए, ऐसे थोड़ा घर में बैठे बैठे दिमाग और ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सोनाली का मेंटल स्टेट एकदम बिगड़ चुका था, उनकी तबीयत भी धीरे धीरे डाउन हो रही थी। तब सोनाली के घर वालों ने समझा कि चलो ठीक है। एक शाम को इनकी मामा की बेटी और सोनाली ये दोनों ऐसे ही घर के बाहर जाते हैं टहलने के लिए। उधर एक खाई वाला एरिया था और उधर ही शाम को टहल के 1-2 घंटे बिताने के बाद उस टाइम सोनाली ने अपनी मामा की बेटी के फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल भी किया, बातचीत भी की थोड़ी बहुत। और फिर वहां 1-2 घंटे घूमने के बाद ये लोग वापस घर आ गए। अब जब तक वो मामा की बेटी वहां पर थी इनका ये रेगुलर रूटीन बन गया था। ये लोग बाहर उस खाई की तरफ जाते हैं, ऐसे टहलते हुए अपने ये बॉयफ्रेंड से बात करती है और कभी कभार इनका बॉयफ्रेंड थोड़ी दूर पे बुला के इनको मिल भी लेता था 5-10 मिनट के लिए। अब हुआ क्या कि जो यहाँ निशांत लड़का था इसने सोनाली को एक छोटा वाला फोन दिया नोकिया का,
जो बिल्कुल जो बेसिक फोन आता है वो, बोला कि इसको बंद करके ही रखना, और मतलब इन लोगों ने एक टाइम फिक्स कर लिया था कि इतने से इतने बजे तक हम लोग बात करेंगे। अब इसके कुछ दिनों के बाद इनके मामा की बेटी चली जाती है अपने घर वापस, और सोनाली यहाँ पर फिर से अकेले पड़ चुकी थी, पर इस बार वो छोटा वाला फोन इनका सहारा था। अच्छा, इस बीच जो सोनाली के घर वाले हैं, इन्होंने इसका एडमिशन बीए में करवा दिया था कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब इनको कॉलेज नहीं जाना होता, सिर्फ एग्जाम देने के लिए अपीयर होना पड़ता है। अब धीरे धीरे टाइम पास हो रहा था, और इसी बीच सोनाली का एग्जाम नजदीक आता है। अब ये उस एग्जाम के चक्कर में अपने कमरे के अंदर पढ़ाई कर रही थी बैठ के, और इसी बीच शाम के बज जाते हैं 6। काफी टाइम से सोनाली रूम के अंदर बैठी थी, तो फिर इसने सोचा कि थोड़ी देर चल के बाहर हॉल में बैठते हैं। ये अपने कमरे से बाहर आके हॉल में बैठ के ऐसे अपना पढ़ाई करने लगी। हॉल में बैठे बैठे सोनाली को 2 घंटे बीत चुके थे, और रात के करीब 8:15 बजे के आसपास अचानक से इनको फील होता है ना कि जो इनके घर की सीढ़ी है, उस सीढ़ी से होते हुए कोई इंसान छत के ऊपर गया है। अब यहाँ इनके दादा दादी अपने कमरे में थे, इनके मम्मी अपने कमरे में थी, सोनाली अकेले बैठी है हॉल में। अब जैसे ही सोनाली को ये रियलाइजेशन हुई, इसे लगा कि शायद कोई चोर ऊपर घुस गया है। एकदम जोर से अपनी मम्मी को आवाज लगाती है और बोलती है, मम्मी शायद ऊपर कोई गया है। अब यहाँ इनकी मम्मी सोनाली को लेके ऊपर छत की तरफ जाती है। अब ये लोग जैसे ही छत के ऊपर एंट्री लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एंड में ना कोई इंसान छत को फांद के नीचे कूदा है। वहीं बाजू में एक सरिया भी गिरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उस सरिये के सहारे वो नीचे फांद के गया है, और इनको कुछ क्लियर दिखाई नहीं दिया, बस ये लग रहा था कि भाई कोई पार हुआ है उधर। अभी यहाँ सोनाली की मम्मी बिल्कुल एंड तक जाती है ऐसे झांकने के लिए कि कौन है, पर इनको कोई दिखाई नहीं पड़ता। ये सोनाली को बोलती है कि मैं भी बिल्ली बिल्ली होगी, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, क्योंकि ऑलरेडी अभी बॉयफ्रेंड वाला कांड हुआ था, तो ये लोग ऐसे चिढ़े हुए थे। तो सोनाली ने भी ज्यादा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ये चुपचाप वापस नीचे आ गई अपने हॉल में पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, एक चीज समझना कि जो इनके घर का वॉशरूम है वो पीछे साइड की तरफ है, और अगली शाम को जब सोनाली की मम्मी अपने वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तो साइड में एक बड़ी सी जाली है जिसके आर पार दिखाई देता है। उस जाली वाले पोर्शन को पार करके इनको वॉशरूम के अंदर एंट्री लेना है। अब ये जैसे ही उस जाली वाले पोर्शन के पैरेलल आई ना, तो इनको जाली की दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है कि भाई एक लड़का खड़ा है एकदम अपनी गर्दन टेढ़ी करके। उसकी शक्ल बड़ी भयानक लग रही थी, और वो लगातार सोनाली की मम्मी को घूरे जा रहा था। अब जैसे इनकी मम्मी ने उसे देखा, वो चिल्ला दी जोर से एकदम। ये भाग के वापस हॉल में आती है और सोनाली को बुलाया, बोला कि तू सही बोल रही थी, कोई है जो हमारे घर के पीछे लग गया है। अब होता यह है कि इन सब बातों को इन्होंने सोनाली के पापा को नहीं बताया, उनके दादा दादी को नहीं बताया, क्योंकि ये लोग इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करते थे। सोनाली की मम्मी को ऐसा लगा कि मैं पापा को बताऊंगी और चंडीगढ़ में फालतू में टेंशन लेंगे इस चीज की। तो ये क्या करती हैं कि जो सोनाली की बड़ी मम्मी थी उनको फोन करके बुलाती है घर पे। उनका घर भी बाजू में ही था। अब यहाँ सोनाली, उनकी ताई और मम्मी, ये तीनों उस जाली के पीछे वाले एरिया में जाते हैं। और भाई जब ये उधर पहुंचे तो देखते हैं कि वो लड़का पीछे पीठ करके झाड़ियों के बीच बैठा हुआ है। अब यहाँ सोनाली की ताई एकदम चिल्लाते हुए उसके पीछे भागती है। अभी जैसे उसके थोड़ा करीब पहुंची ना, वो लड़का बैठे बैठे ही ऐसे मूवमेंट करते हुए सामने दीवारों में गायब हो गया। और भाई साहब, ये नजारा देख के सबके हालत खराब। अब ये बात सोनाली ने अपने बॉयफ्रेंड को भी मैसेज करके बताया, पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तेरी गलतफहमी है। और यहाँ अगले ही दिन से इनके घर के पीछे लगातार किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। सोनाली की मम्मी ने 1-2 बार और ताई जी और आसपास के जो लोग थे उनको बुलाया और ढूंढने की कोशिश की कि भाई कुछ छुप के तो नहीं बैठा है, पर इनको कोई भी नहीं मिलता। अब इसके बाद इनके घर वालों ने अपनी समस्या को इनके जो परिवार के पंडित थे उनसे डिस्कस किया। तब उन्होंने बोला कि कुछ लौंग मैं बनाता हूँ, मतलब कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के लौंग बनाया और बोला कि इसको अपने घर के चारों कोनों पे रख दो। इन लोगों ने ठीक वैसे ही किया, और इसके बाद धीरे धीरे जो उस लड़की की प्रेजेंस थी, जो पीछे इनको चलने वलने की आवाज आती थी, वो कम हो गई। पर यहाँ सोनाली बताती है कि घर के अंदर या उसके कंपाउंड में तो कुछ नहीं होता, पर जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती किसी भी काम के लिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई ना मेरे साथ साथ चल रहा है। मतलब हर समय मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी की नजर है। अब इसी बीच आता है जून 2025। इनके मम्मी पापा को किसी फैमिली फंक्शन में पार्टिसिपेट करने घर से